गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकंड में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण के बारे में, वर्ण की परिभाषा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे हिंदी में जो आ से ज्ञात तक वर्ण होते हैं वो हमारे वर्ण यानी कि अक्षर कहलाते हैं, जिसे हम वर्णमाला भी कहते हैं। अब हम आगे वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि हमने यहाँ एक शब्द लिया है जहाज। जहाज के हमने अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं, जैसे कि इसमें ज में आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए हमने यहाँ अ लिखा है। फिर हा के साथ बड़े आ की मात्रा है, इसलिए हमने यहाँ बड़ा आ बनाया है। फिर जा में आ की ध्वनि आती है। अब इनमें वर्णों में अलग और टुकड़े इसके नहीं हो सकते, और जब टुकड़े नहीं हो सकते तो वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण। अब हम आगे पढ़ते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, जैसे कि हमने, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ण तो सब वही हैं, तो वर्ण के और प्रकार क्या हो सकते हैं। जैसे हमारे अ से ज्ञ तक हमारे वर्ण होते हैं, उनमें हमें उनका सबका भाग किया गया है, जिसमें कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। कोई भी वर्ण हमारे बोलने पर किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, वो किसी की ध्वनि की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ औ, ये हमारे स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन्हें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग आदि, ये सब हमारे व्यंजन कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्द और वाक्य। शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं वे शब्द कहलाते हैं। हमने वर्ण पढ़े कि वर्ण क्या है। अब इन वर्णों के सार्थक मेल से जो, मतलब सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कि हमने यहाँ वर्ण लिए हैं जिनका हमने मिलान किया है। र आ म आ की ध्वनि, र आ की मात्रा, म राम, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है राम। ये एक नाम है। आगे हम पढ़ते हैं वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पहले हमने वर्णों से शब्द बनाए, अब हम शब्दों से वाक्य बनाएंगे। शब्दों के सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उन शब्दों के समूहों को वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, गाय घास चर रही है। यहाँ एक हमारा शब्दों का सार्थक समूह है। स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसे आप अच्छे से रीड करना, और इसके साथ साथ मैं आपको एक अभ्यास प्रश्न भेज रही हूँ जिसे आपको खुद से फिल करना है और उसे कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।